हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन दैट डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कावेरी रिवर। अब आप बोलोगे सर ये कावेरी रिवर तो ये तो स्टैटिक का टॉपिक है, लेकिन नहीं, क्योंकि कावेरी रिवर देखो एग्जाम में होता क्या है, अगर हम बेसिकली देखें तो रिवर्स तो बहुत हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस मैक्सिमम वहीं से पूछा जाता है जो रिवर्स आपकी करंट में चल रही है। तो इस बार करंट में आपकी चल रही है कावेरी रिवर। अब ये करंट में क्यों चल रही है तो वो भी हम जानेंगे, और साथ में इसके बारे में जो कुछ स्टैटिक नॉलेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो करंट में क्यों है? करंट में ये इसलिए है क्योंकि जो कर्नाटका स्टेट है, ठीक है, जो कर्नाटका स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा है, एक 9 मेंबर कमेटी जो है वो फॉर्म करी है, यानी कि 9 सदस्यों की जो कमेटी है उसका जो है एस्टेब्लिशमेंट करी है। और क्यों करी है? टू इन्वेस्टिगेट द पोल्यूशन ऑफ द कावेरी रिवर एंड सजेस्ट मेजर टू मिटिगेट द इशू। यानी कि जो भी वहां पे पोल्यूशन की मेजरमेंट है वो सारा कुछ जो देखेगी, ये 9 मेंबर की कमेटी ये जो है वो ऑब्जर्व करेगी, उसको देखेगी, और साथ में जो भी स्टेप्स वो उठाना चाहे इसको मिटिगेट करने के लिए, इस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, वो सारा जो है वो इस 9 मेंबर कमेटी का काम रहेगा। तो इसलिए जो है वो कावेरी रिवर आपकी करंट का टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम चले, अगर इस कावेरी रिवर की बात करें, क्योंकि देखो अगर ये करंट का टॉपिक है तो स्टैटिक के बारे में भी आपको इसका नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, कावेरी रिवर की बात करें, तो देखो कावेरी रिवर ऑल्सो नोन एज कावेरी रिवर, ठीक है, इसको बोला जाता है कि रिवर्स्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ, यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी रिवर को कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिन एंड फ्लो की बात करें तो कावेरी रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? ताला कावेरी इन द कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका के एक जिला जिसका नाम है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट, और उस जगह का नाम है ताला कावेरी, वहां से जो है वो ये कावेरी रिवर का ओरिजिनेट होती है विद इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1341 मीटर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, द रिवर स्पैन्स टोटल लेंथ ऑफ 800 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो है 800 किलोमीटर विद 320 किलोमीटर इन कर्नाटका, 416 किलोमीटर इन तमिलनाडु एंड 64 किलोमीटर बिफोर इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट सर्व्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रिवर जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे आपको जानने को मिली है, तो वो रिवर है कावेरी रिवर। ठीक है, कि जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटका और तमिलनाडु यानी कि 2 स्टेट्स के बीच एज अ बाउंड्री फॉर्म करती है, एक नेचुरल बाउंड्री जो है वो फॉर्म करती है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो कावेरी बेसिन जो है दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.7% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। लगभग 2.7% जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो ये कवर करती है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द तुंगभद्रा सब बेसिन ऑफ द कृष्णा बेसिन टू द नॉर्थ एंड द पलार बेसिन टू द साउथ। और नीलगिरीज एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो ईस्टवर्ड्स टू द ईस्टर्न घाट्स डिवाइडिंग द बेसिन इनटू 2 रीजन्स, द कर्नाटका प्लेट्यू टू द नॉर्थ एंड द तमिलनाडु प्लेट्यू टू द साउथ। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नीलगिरी है, ठीक है, द नीलगिरी जो एक्सटेंड है दैट ईस्टवर्ड्स टू द वेस्टर्न घाट, जो कि डिवाइड करता है इस बेसिन को 2 रीजन में। 2 रीजन कौन कौन से? कर्नाटका प्लेट्यू नॉर्थ की साइड में और तमिलनाडु प्लेट्यू साउथ की साइड में। मेन सॉइल की बात करें अगर यहाँ पे तो मेन सॉइल टाइप जो है बेसिन में दैट इंक्लूड ब्लैक सॉइल, देखो ये ब्लैक सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल, लेटराइट, एलुवियल सॉइल, फोरेट सॉइल एंड मिक्स्ड सॉइल। तो मेनली ये सॉइल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रेड सॉइल्स जो है विच डोमिनेट दे रही है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो इस बेसिन पे रेड सॉइल देखने को मिलती है, पाई जाती है, वाइल एलुवियल सॉइल आर प्राइमरी फाउंड इन द डेल्टा रीजन। अगर बेसिन की बात करें तो इसमें बेसिन में जो रेनफॉल होता है दैट फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एंड particularly from the northeast monsoon in Karnataka and while Tamil Nadu benefits from the northeast monsoon। तो ये जो है रेनफॉल के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था कुछ आपका फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज बेसिन। आगे अगर हम बात करें ड्रेनेज एरिया बाय स्टेट की बात करें, ठीक है, तो तमिलनाडु जो है वो लगभग 48,730 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटका 36,240 स्क्वायर किलोमीटर एंड केरला 2930 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज की अगर हम बात करें कावेरी रिवर की तो जो मेजर है, देखो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चला है एग्जाम में वहां पे सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही नहीं पूछी जाती, वहां पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस डेप्थ तक का जो क्वेश्चन है वो आपको आता है। और वैसे ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कावेरी रिवर की हैं।
लेफ्ट बैंक की बात करें तो हरंगी, हेमावती, शिमशा एंड अर्कावती, ये जो है वो आपकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक की बात करें तो लक्ष्ममंथरा, कबानी, सुवरमती, भवानी, नोएल एंड अमरावती। अमरावती ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, काफी बार जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है अमरावती के बारे में कि अमरावती जो है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो कावेरी रिवर की है। डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो डेल्टा रीजन में है दैट इज नटर, वंजियार, नूलर, अरसलर और कुछ और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो आपकी रहेंगी कावेरी रिवर की, ठीक है। तो ये है कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज एंड ड्रेनेज एरिया बाय द स्टेट। तो ये कुछ और डेप्थ की नॉलेज है। अदर की फैक्ट की बात करें, जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस कावेरी रिवर के या कावेरी बेसिन के, वो है नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कावेरी रिवर से होकर जाता है, या कावेरी रिवर कौन से नेशनल पार्क से होकर जो है वो जाती है, तो ये पता होना चाहिए। नेशनल पार्क जो आते हैं इस बेसिन में या इस विद इन द बेसिन या जहां से कावेरी रिवर फ्लो करती है, तो पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ये जो मेन नेशनल पार्क है ये लोकेट करते हैं विद इन द बेसिन, यानी कि कावेरी बेसिन के विद इन जो है उस रेंज में या फिर और एरिया में ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर फॉर्म्स इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, यानी कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल भी जो है वो कावेरी रिवर पे ही है, जिसका नाम है शिवा समुद्रम। ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करता है विच सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलोर एंड कोलर गोल्ड फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये काफी बार एग्जाम में आपके आया भी है यूपीएससी और पीसीएस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है वो भी कावेरी रिवर पे है, शिवा समुद्रम, ठीक है। उसके बाद देखिए द रिवर आल्सो फॉर्म्स द होगेनकल फॉल्स एंड फ्लोज थ्रू अ वाइड जॉर्ज कार्ड गॉडस्लीप, जिसको आप मेकाडेटू भी बोलते हो या मेकेदाटू, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। बाकी इसको गॉडस्लीप भी कहा जाता है। उसके बाद देखें तो एज अ रिवर फ्लोज फ्रॉम करूर एंड बियॉन्ड इट वाइडन सिग्निफिकेंटली एंड इज नोन एज अखंड कावेरी। अखंड कावेरी कहां से बनती है, देखो जब ये रिवर जो फ्लो करती है करूर और उसके आगे से, तो ये वाइड हो जाती है, यानी कि जो इसका एरिया है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अखंड कावेरी भी कहा जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट में, ठीक है, बड़ी। रिवर सराउंड्स द श्रीरंगम आइलैंड। कौन सा आइलैंड यहाँ पे आता है, श्रीरंगम आइलैंड यहाँ पे रहेगा, ठीक है, विच सराउंड्स द श्रीरंगम आइलैंड। हिस्टोरिक की बात करें द ग्रैंड एनिकुट यानी कि कलानाई डैम ऑन द कावेरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग इन द 1st सेंचुरी एडी। ये था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कावेरी रिवर का, ठीक है। कौन सी डैम बनाई गई थी और किसने बनाई थी, तो चोला किंग ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1st सेंचुरी एडी में जो है वो बनाई थी, जिसका नाम था कलानाई डैम, ये बनाई थी कावेरी पे, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स ऑफ कावेरी रिवर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिवर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे नॉर्थ में गंगा है तो साउथ में जो है वो कावेरी ही चलती है, ठीक है, मेनली जो मेजर रिवर है, क्योंकि इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर गाइज, तो ये था कुछ कावेरी रिवर के बारे में और क्यों ये जो है अपडेट जो ये करंट में जो था वो बना हुआ था, क्योंकि देखिए देयर आर मेनी रिवर्स, मैनी फॉल्स, मैनी नेशनल पार्क्स। तो क्वेश्चन आपका वहीं से आता है जनरली, जो चीजें करंट में चल रही होती हैं या फिर जो करंट में काफी चर्चाओं का विषय बना होता है। तो वैसे ही एक ये रिवर कावेरी रिवर भी जो है वो करंट का ही एक टॉपिक बनी हुई थी, ठीक है। तो यहां से जो है वो क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। क्लियर गाइज, तो ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अपडेट्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जानने के लिए बन रहे गगन द डिजर्विंग इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।